ले जी, यूके के मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर एक पाकिस्तानी फैमिली और यूके की पुलिस के साथ जो पिछले साल शदीद किस्म की लड़ाई का वाकया रूनमा हुआ था, उसमें नई अपडेट आ गई है। बिल्कुल ताजा तरीन आज की खबर आपके साथ शेयर करने लगा हूं। वाकया तो आपने यकीनन सुन लिया होगा, जो कि मैं दोबारा भी कोशिश करूंगा उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता, एक बार उसकी हाइलाइट्स बता दूं। लेकिन जो नई चीज सामने आई है वो ये है कि ये जो दोनों पाकिस्तानी भाई थे ना, एक 20 साला और एक 26 साला, इन दोनों ने पुलिस एहलकारों को मारा था। तो इसमें जो दोनों भाई हैं, जो कि 20 साला मोहम्मद फहीर अमाज और 26 साला मोहम्मद अमाद, जो 20 साला फहीर अमाज है, उसने जनाब साबित हो गया है कि जो दो खवातीन पुलिस एहलकार वर्दी में मौजूद थी उनको मारा है। एक की नाक की हड्डी तोड़ दी, दूसरे के सर पर सीवियर किस्म की चोट आई। और ये वाकया 1 साल से अंडर इन्वेस्टिगेशन था, ट्रायल हो रहे थे और इसकी तारीखें चल रही थी। अब जनाब ताजा तरीन यह है कि इस सारे वाकये में जो 20 साला फहीर अमाज है उसको मुजरम करार दे दिया गया है। वो इस सारे वाकये को जो है ना मेन कैरेक्टर जो है ना उसको डिक्लेयर कर दिया गया है। ये अब की ताजा तरीन खबर है। वाकया जो जिन लोगों को नहीं पता, ये पिछले साल 23 जुलाई 2024 को मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ जो कि कई महीनों तक पूरे मीडिया की जीनत बनता रहा। एक पाकिस्तानी खातून जिसका ताल्लुक आजाद कश्मीर के जिला कोटली के एक गांव नाड़ वहां से है। तो ये खातून इस्लामाबाद से जहाज में बैठी और मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर जाके उतरी। वहां उसके दो बेटे, जो कि उस वक्त 19 साला फाहिर इमाज और मोहम्मद इमाद जो कि 25 साल था। अब 1 साल हो गया तो अब 1 साल इनकी उम्र भी बढ़ गई है। उस वक्त 19 साल और 25 साल इनकी उम्रें थी। ये मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर अपनी वालदा को लेने के लिए पहुंचे हुए थे। जब इसकी वालदा आ रही थी तो अपनी ट्रॉली लिए, तो मुबैना तौर पर यह बताया जाता है कि एक गोरा शख्स पास से गुजरा और इसने ये एक पाकिस्तानी मुस्लिम दुपट्टे वाली खातून देखी, तो उसने कोई फिक्रे ऐसे कसे जो कि उनके लिए तो शायद नॉर्मल होंगे लेकिन गाली के जुमरे में आते थे। तो इस खातून ने भी उसे कहा कि तुम मुझे क्यों कह रहे हो ऐसे, या ऐसे मुझे क्यों। इनके आपस में चपकलेस चलती रही और वो खातून इसी तरह जब करीब आई तो उसके बेटे भी आ गए थे उसको लेने के लिए लॉबी में। तो वो जनाब उसने अपने बेटों को बताया कि इस बंदे ने मुझे जो है ना वो बुरा भला कहा है अंग्रेजी जुबान में। ये जो दोनों यूके बॉर्न बच्चे थे, इन्होंने उसको रोक लिया और कहा कि भाई तूने हमारी अम्मा को ये रेसिस्ट जुमले क्यों कहे हैं। तो इस तरह वो बंदा मजीद जो है ना हाइपर हो गया कि तुसी कौन होंगे मैनू पूछने वाले। वहां पर मामला खराब हो गया। इनकी जनाब आपस में शदीद तलख कलामी हुई और उस बंदे ने फौरी तौर पर पुलिस कॉल कर ली। पुलिस आ गई। अब पुलिस को पूरे मामले का भी क्लियरली पता नहीं था। उस बंदे ने पुलिस को क्या बताया, क्या इमरजेंसी वालों ने इसको समझा, बट वो आगे उन्होंने आगे कहा जिस ये जो आप फैमिली है ना पाकिस्तानी, ये एक साइड पे आ जाए, आपसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपके खिलाफ कॉल मसूल हुई है। ये सारी फैमिली जो है ना वहां पे एक साइड पे उन्होंने कर लिया। बेसिकली ये फैमिली नहीं जाना चाहती थी। ये कह रहे थे कि उस बंदे ने जो है ना माफी नहीं मांगी, मेरी मां पर जुमले कसे हैं। लेकिन अभी ये सारा जुबानी प्रोसेस चल रहा था। पुलिस वाले उनकी तलाशी लेना चाह रहे थे, क्योंकि सबसे पहले जब किसी के खिलाफ कोई आता ना जिसने मुझे धमकाया है या डराया है या गाली दी है, तो पुलिस वाले उसकी सबसे पहले तलाशी लेते हैं कि इससे पहले कोई इसके पास कोई असला वगैरह कोई छुरी चाकू तो नहीं है। उन्होंने तलाशी लेनी चाहिए। लेकिन ये बंदे भी जो है ना थोड़े से जो पाकिस्तानी है ये हाइपर होते गए कि भाई गाली भी मेरी माँ को निकाली है और आप हमें भी मुजरमों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो इनमें एक तलक कलामी हो गई। अच्छा, ये जो तलक कलामी अभी हो रही थी, अभी लड़ाई नहीं हुई, तो कुछ लोग वहां पे जो खड़े थे उन्होंने अपने मोबाइल फोन से वीडियोस रिकॉर्ड करना शुरू कर दी डिफरेंट एंगल से। ठीक है ना। पुलिस वालों को जो है ना वो जो बाहर में फुटेज आई ना लोगों की जानिब से, उसमें यह था जो देखा जा रहा था कि एक 20 साला जो 19 साला वो जो इमाज है वो जमीन पर लेटा हुआ है और एक पुलिस वाला उसके ऊपर बैठा हुआ है और दूसरा पुलिस वाला खड़ा उसके मार रहा है ठुड्डे शुड्डे। ठीक है ना। ये जब फुटेज आ गई तो लोगों में शदीद गुस्सा पाया गया कि देखो जी मुसलमान ने ना, पाकिस्तानी ने ना बॉर्न, तो इन्हों ते जनाब जुल्म होना ही होना सी।
एक नस्ल परस्ती हैगी है, अजीबो गरीब किस्म की चहम गोइयां और शदीद गमो गुस्सा आ गया पुलिस के खिलाफ। मैनचेस्टर में और यूके के दीगर शहरों में मुजाहरे होने शुरू हो गए कि देखें जी इस तरह जो है ना पुलिस ने जुल्म किया है, एक पहले गिरा हुआ बंदा है उसको ठुड्डे मारे और उम्र भी उसकी 19 साल है। कैंडल लाइट्स और इस तरह का बड़ा एहतजाज शुरू हो गया। जो मुस्लिम कम्युनिटी है, खा वो अरबी थे, बांग्लादेशी थे या किसी भी कंट्री थे, वो बहसीत मुसलमान इकट्ठे हो गए। उसके बाद जनाब फौरी तौर पर एक पुलिस एहलकार ने ठुड्डा मारा तो उसको सस्पेंड कर दिया गया फॉर द टाइम बीइंग कि आप जब तक केस की फाइंडिंग्स नहीं आती। अच्छा, इस केस के एक दिन बाद एक ऐसी फुटेज आई जिसने तस्वीर को बिल्कुल पलट के रख दिया। वो ये थी कि जो वहां पे एक्चुअल कैमरे थे उनकी फुटेज आ गई जो सीसीटीवी के थे। उसमें देखा जा सकता है ये दोनों भाई जो है ना, ये पुलिस को बड़े ही बुरे तरीके से मार रहे हैं। दो खवातीन पुलिस एहलकार भी थी वर्दी में। एक जो छोटा भाई है जिसकी फुटेज वायरल हुई थी कि इसको ठुड्डे मारे जा रहे हैं, उस भाई ने ठुड्डे खाने से पहले दोनों खवातीन को किक मारते, किसी को बाजू मार के एक नाक की हड्डी तोड़ दी, दूसरी को जमीन पर पटक दिया, उसका सर फट गया जो पता चला बाद में। तो उसके साथ जनाब फिर बाद में टीजर निकाली पुलिसमैन ने कि ये बंदे तो हमें मार देंगे, दोनों पाकिस्तानी। तो उन्होंने फिर उसको गिराया टेजर के साथ और उसके बाद फिर उसके ऊपर बैठे और जो भी बाद में फिर फुटेज आ गई। जब ये फुटेज आ गई तो फिर गोरों में शदीद गमो गुस्सा पाया गया कि पुलिस नूं इन्हां मुंडियां पाकिस्तानियों ने कुट छड़िया, बीबियां दा लिहाज नहीं रखा। उसके बाद जनाब पाकिस्तानियों के खिलाफ सारी चीज चली गई, लेकिन फौरी तौर पर अदालत ने फैसला नहीं किया। जुलाई 2024 से जुलाई 2025 पूरा एक साल हो गया। अब जनाब 30 जुलाई 2025 जज साहब ने पूरे मामले को बार बार देखते हुए फैसला किया है कि जो 19 साल जो कि अब 20 साल बन चुका है मोहम्मद फहीद इमाज जो है ये मुजरम है, इसको मुजरम डिक्लेयर कर दिया गया है और अब जनाब सजा के हवाले से तयन भी सामने आ जाएगा। लेकिन ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि वो जनाब मैन जो है ना वो गिल्टी है। तो ये जनाब बिल्कुल जो ताज़ा तरीन वाक़या था, सोचा जैसे हमेशा की तरह सबसे पहले आपकी खिदमत में पेश कर दिया। लेकिन ये कोई अच्छा वाक़या नहीं है, हमेशा की तरह ये भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ ही गया है। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमने तो देनी है खबर, हमने तो तफसील से आगाह करना है आपको, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको वो चीज़ें मिलें जो कोई नहीं बताता। मेरे बाद आपको इस तरह की वीडियो सारे बताएंगे, लेकिन कोशिश करता हूँ कि पहले ये मैं ही आपको बता दूँ, क्योंकि मैं 24 घंटे इन खबरों की खोज में रहता हूँ। दुनिया का कोई काम नहीं करता स्वाय मैं खबर तलाश कराना, ठीक है ना। अगर मैंने ज़बानी कलामी को खबरें बतानी हो ना तो वो एक एक दिन में मैं 6 भी बता सकता हूँ, लेकिन फैक्ट के साथ, रियलिटी के साथ आपके सामने खबर रखी जाती है। फिर भी अगर किसी को डाउट होता है कि यार ये वाकया ठीक नहीं बता रहा, पता नहीं क्या है या क्या नहीं, तो उसके लिए भाई सिंपल है, मुझे कमेंट में कहने के कि भाई झूठ है तो ऐसा तो है ही नहीं। सिंपल उसका तरीकाकार यह है कि गूगल में जाएं और उसमें सर्च कर लिया करें, कोई भी कीवर्ड सर्च कर लिया करें। मतलब आज का ये वाकया जो मैंने अभी आपको बताया ना, इसमें आप गूगल में सर्च कर लिया करें कि यूके मैनचेस्टर एयरपोर्ट 2 पाकिस्तानी ब्रदर्स, इस तरह के एक छोटे से लफ्ज लिख लेंगे ना 3-4, तो उससे रिलेटेड सारी अपडेट ताज़ा तरीन खबरें आपके सामने आ जाया करेंगी। अब अगर आपको नहीं पता कि खबर को वेरीफाई कैसे करते हैं और फौरी तौर पर कमेंट में जाकर लिख देते हैं कि नहीं जी भाजी तो झूठ है, यहाँ तो सुनिए ही नहीं, भैया आपने नहीं सुना तो फिर ही आपको बता रहा हूँ ना। आप काम करते हैं, बिजी रहते हैं, मैं नहीं करता, मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं सिर्फ खबरें तलाश करता रहता हूँ। ये फर्क है, इसलिए मुझे इन खबरों का पता होता है और फिर मैं एक जराये से नहीं, इसको मुख्तलिफ चैनल से, मुख्तलिफ जराये से, मुख्तलिफ वेबसाइट से तहकीक करता हूँ, ताकि कोई गलत चीज किसी के खिलाफ, किसी की जो ना दिल आजारी जो ना हो सके और हक सच पर खबरें पेश की जाए। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जहां नहीं खुश रहें और उसे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।